हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक सैम्पल पेपर स्टडी करेंगे जिसमें से लिटरेचर पोर्शन क्लास 12 का सैम्पल पेपर इंग्लिश का है, जिसके लिटरेचर के शॉर्ट टाइप आंसर को डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर एक साथ सारे पेपर को डिस्कस करेंगे टाइम लगेगा, तो सिर्फ हम लिटरेचर के पोर्शन को कवर करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गर्ल चूज द डोर व्हेन द आयरन मास्टर ओपन द डोर फॉर द पेडलर टू गो। द रेड ट्रैप का है, जब पेडलर यानी रेड ट्रैप सेलर को आयरन मास्टर ने भगा दिया तो एडला विल्मेंसन ने रोकने का प्रयास किया। रोका, कहा कि नहीं, जिस व्यक्ति को पूरे साल अपमान मिलता है, वो जहाँ भी जाता है उसको अपमान सहना पड़ता है, उसको हम साल में एक बार क्रिसमस के अवसर पर हम खुशी प्रदान कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एक चीयर दे सकते हैं। इसलिए उसने रोक दिया और कहा कि जब तक क्रिसमस नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक हम इसको एक गेस्ट के रूप में रखेंगे। वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी क्यों 25% रिफंड के लिए तैयार हो गए। गांधी जी ने कहा कि पैसे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, 25% जो रिफंड हो रहा है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ पहली बार अपना सारा जो प्रेस्टीज है, अपना सारा जो इज्जत है वो दांव पे लगा दिए। वो पहली बार इंडियन के सामने झुके थे, इसलिए वो 25% पर तैयार हो गए। हाउ डिड पोएट प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम से लिया गया है। पोएट ने कैसे प्रूव कर दिया कि स्टिलनेस के बावजूद लाइफ होती है। उसने अर्थ का एग्जाम्पल दिया कि अर्थ बाहर से तो बिल्कुल साइलेंट दिखती है, लेकिन वो अपना काम करती रहती है। उसी तरह हर व्यक्ति को अपना ड्यूटी करते हुए बाहर से शांत रहना है, लेकिन अपना काम नहीं भूलना है। जो बार बार ये कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट फॉर 1 मोमेंट 2 मिनट फॉर जस्ट अ मोमेंट, इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से काम समाप्त करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि कहता है कि कुछ देर रुक करके आप विचार करो, सोचो कि क्या आपका रास्ता सही है या गलत है। Why does the wedding band sit heavily upon the Aunt Jennifer hand? Aunt Jennifer जो है पोएम उससे लिया गया है। तो आंट जेनिफर के हाथ में जो वेडिंग बैंड है वो इतना भारी क्यों लग रहा है। आंट जेनिफर अपने शादी से खुश नहीं है, उसका अंकल उसके हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा है। तो जो वेडिंग बैंड है, जो कि एक मैरिड वुमेन का सिंबल होता है, वो उस पर एक बोझ के समान है, क्योंकि वो हैप्पी नहीं है। हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, जॉन किट्स ने लिखा है। तो माइटी डेड मतलब हो गया कि जो व्यक्ति मर चुके हैं वो अभी भी क्यों अमर हैं, वो अपने कार्यों की वजह से अमर है। पोएट ने ये कहा है कि जो महान हमारे पूर्वज थे आज भी जीवित हैं हमारे मन में, संसार में जीवित इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में अच्छे कार्य किए थे। तो जो अच्छे कार्य हैं उसका तुलना नेचर से किया गया है। How did M. Hamel say farewell to his student and the people of the town? The last lesson से लिया गया है। M. Hamel जो थे टीचर, वो स्टूडेंट को किस तरह फेयरवेल करते हैं। M. Hamel जब 12 बजता है रात को, पहले तो उसने सभी लोगों को, विलेजर्स को सब कुछ सिखाया, और जब रात होती है, जब पर्शियन सोल्जर का अटैक होता है, अटैक मतलब कैप्चर हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है, तब वो एक चौक ले करके और वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, क्लास डिसमिस हो गई है और आप लोग जा सकते हैं। इस तरह उन्होंने। अब देखते हैं आगे लिटरेचर के क्वेश्चन को। जब हम सारा देखेंगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, हर एक वीडियो में उसको डिस्कस किया जाएगा। पहले लिटरेचर सेक्शन, फिर राइटिंग सेक्शन, फिर आपका अनसीन पैराग्राफ। देखिए लिटरेचर सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, What followed when गांधी जी arrived at चंपारण। गांधी जी जब चंपारण पहुँचे तो क्या किए, उसके बाद क्या किए। गांधी जी चंपारण पहुँचे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए। राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने उनको एक किसान समझा और बाहरी
बैठने के लिए कहा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। गांधी जी को कुएं के पानी नहीं भरने दिया, अनटचेबल समझा। तो उनको लगा कि गांधी जी को लगा कि यहाँ पर छुआछूत की बीमारी बहुत बड़ी है। डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल। YMCA पुल जो था, मतलब ये किससे लिया गया? डीप वाटर से लिया गया है। वहाँ पर क्या घटना घटी, ऑथर के साथ क्या घटना घटी YMCA पुल पर? विलियम डगलस जब 2-3 साल के थे तो एक बार पानी में डूबते डूबते बचे थे। फिर जब वो कुछ 10-11 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे और इसके लिए YMCA पुल पर गए। वहाँ पर एक घटना घटी। चूँकि वो बहुत दुबले पतले थे और अकेले ही स्विमिंग करने का, हाथ पैर चलाने का प्रयास कर रहे थे, तभी वहाँ एक मोटा लड़का आया और उसने उस ऑथर को उठा करके, विलियम डगलस को उठाकर पानी में फेंक दिया। और विलियम डगलस को तैरने नहीं आता था, इसलिए वो सीधे नीचे चलते चले गए। वो नीचे चलते गए, डूबते चले गए। लास्ट में फिर वही बच्चा उसको बचाया। हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हेमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल जो थे किस तरह से बच्चों को शिक्षा न मिलने के लिए क्या कह रहे हैं, मतलब किसको दोष दे रहे थे? हाउ वर पेरेंट्स एंड एम हेमेल रिस्पॉन्सिबल। एम हेमेल ने कैसे कहा कि सिर्फ फ्रेंच रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और मैं खुद जिम्मेदार हूँ, कहे मैं खुद जिम्मेदार हूँ। एम हेमेल ने फ्रेंच को पनिशमेंट नहीं दिया क्योंकि उसने पार्टिसिपल याद नहीं किया था, बल्कि कहा कि इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ाई को प्रेफरेंस न दे करके खेतों में भेजा और मिल में भेजा ताकि तुम पैसे कमाओ। पैसे कमाना उनका मकसद था। और कहा कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने भी जब मेरा मन फिशिंग करने का किया तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी, या मुझे कभी घूमने का मन किया, छुट्टी दे दिया। तो इस तरह से मैंने भी बहाना किया है। ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन अर्बन रिच एंड रूरल पुअर। रोड साइड स्टैंड का है। रोड साइड स्टैंड पोएम से लिया गया है। इसमें रूरल पुअर, रूरल जो लोग हैं और जो अर्बन लोग हैं, यानी गांव के जो लोग हैं और शहर के लोग हैं, उनमें कंट्रास्ट क्या है? जो शहर के लोग हैं उनके पास पैसा होता है, लग्जरी लाइफ होती है, कार होते हैं, और जो रूरल गांव के लोग होते हैं वो खेतों में काम करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं। यहाँ पर रोड के किनारे जो दुकानें खुली हुई हैं वो गरीब किसानों की दुकानें हैं, और दुकानें खोल करके वो रिक्वेस्ट करते हैं रिच लोगों से कि कोई कार उनके घर के आगे रुके और उन्हें कुछ पैसा दे, वो भी थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करें। What is the significance of the state of total inactivity and quietude that poet urges in keeping quiet? Keeping quiet में poet क्या रिक्वेस्ट करता है कि टोटल इनएक्टिविटी होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए। पोएट सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप अपने काम रोक करके 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखें तो हो सकता है कि कोई क्रिएटिव वर्क हो जाए, हो सकता है कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हो सकता है आप अपने भाई लोगों की हेल्प कर सकें, तो कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सारे काम रोक करके 2 मिनट के लिए रुक जाओ। व्हाट काइंड ऑफ मदर फेस बीन डिस्क्राइब्ड माई मदर एट 66। तो कमला दास ने अपने मदर के बारे में बताया है इस पोएम में, माई मदर एट 66 में। जब पोएट जा रही है कोचीन एयरपोर्ट तो उसने पास से अपनी मदर को देखा। इस पोएम में जो थीम है वो है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। बुढ़ापा होता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है। और अपनी मदर को जब उनके बूढ़े शरीर को देखा तब उसने कहा, मतलब उसको एक पेन रियलाइज़ हुआ, बचपन का एक डर। वो बचपन से ही डरती थी कि उसकी मदर जब बूढ़ी होगी तो एक दिन उसको छोड़ के चली जाएगी। और एयरपोर्ट पर भी मदर का फेस देखा, बहुत ही बूढ़ा, पीले चेहरा जैसा पीला चेहरा है। और उसने एक विंटर मून से भी कंपेयर किया है। कार के अंदर अपनी मदर का देखा, डेड बॉडी से कंपेयर किया जो डल और इनएक्टिव है। उस तरह का एक्टिविटी देख करके वो समझ जाती है कि उसकी मदर का जो लास्ट समय है अब आने वाला है। इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन विस्टास का है। वेयर डिड चार्ली गो आफ्टर रीडिंग सैम्स नोट एंड वाई। चार्ली ने जब सैम का लेटर पढ़ा तो फिर कहा गया। व्हाट डिड ही कम टू नो। और सैम के बारे में क्या पता चला। सैम उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो जब चार्ली विफल हो गया 3rd लेवल खोजने में तो अचानक उसको एक लेटर मिला उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में, और वो गेल्सबर्ग से लिखा गया था
लेटर खोल के देखा तो वो चार्ली ने लिखा था, और लिखा था कि मैं गेल्सबर्ग पहुंच गया हूँ, ये बहुत शानदार जगह है और यहाँ पर नींबू पानी मिल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, तुम भी आ जाओ। वो समझ नहीं पाया कि वो आखिर कैसे गायब हो गया। तो सिटी बॉय था, उसको तो सिटी की लाइफ पसंद थी। व्हाट हैपेंड टू द नरेटर साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर, वही है यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन है। पहला है वेयर डिड चार्ली गो आफ्टर रीडिंग सैम्स नोट। इसमें तो पहला ये हो सकता है कि चार्ली जो था वो 3rd लेवल पे गया और वहाँ पे फिर उसने जब गेल्सबर्ग के लिए टिकट मांगा तो नहीं मिला उसको। अचानक सैम वेनर गायब हो गया और पता चला कि उसने जो घास फूस के बिजनेस के लिए पैसे रखे थे उसको निकाल कर उसने पुरानी करेंसी में चेंज करवा दिया था, यानी वो 3rd लेवल पहुँच गया था। व्हाट काइंड ऑफ अ गार्डन डज मिस्टर लैम परचेस, वाई इज ही अटैच टू इट। मिस्टर लैम के पास किस तरह का गार्डन था और क्यों उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मिस्टर लैम जो था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, लंगड़ा था। ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में है कि चैप्टर का नाम है। मिस्टर लैम एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच का है, और जो डेरी है वो एक बहुत ही नेगेटिव उसका थिंकिंग इसलिए है क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है और उसको लगता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, इसलिए वो हमेशा अंधेरे में जाता है किसी जगह पे और किसी का सामना नहीं करना चाहता है, लोग कमेंट से बचना चाहता है। लेकिन जब मिस्टर लैम के गार्डन में जा रहा है तब उसको धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग होती है। मिस्टर लैम उसको कई तरह की बातें बताते हैं जिससे ये और इसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट सैम्पल पेपर का है ये कि हाउ डिड ऑथर बिकम ए स्विमर फाइनली। विलियम डगलस द्वारा फिर से है कि जो ऑथर था विलियम डगलस वो कैसे स्विमर बन गया। तो ट्रेनर रखा विलियम डगलस ने, उसने प्रैक्टिस डेली 5 days अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन पर डे 1 घंटे सीखता था, और जो ट्रेनर था उसको कई तरीके से ट्रेनिंग दिया, सारे जो सिस्टम सिखाए। इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी रैट ट्रैप जस्टिफाइड। क्या जो रैट ट्रैप है वो टाइटल सही है? हाँ बिल्कुल सही है। रैट ट्रैप जो ऐसा पर्सन है चूहेदानी बना के बेचता था और उसको लगता था कि ये पूरा संसार एक चूहेदानी है, और चूँकि उसी फील्ड में रहने का उसकी मानसिकता ये हो गई थी, कहीं कहीं भी जाता था उसको भगा दिया जाता था। तो इस तरह से उसके दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आ गई थी कि पूरा संसार एक चूहेदानी है। अंत में वो जंगल में फंस भी गया था। वाई डू यू थिंक सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स। ये गांधी जी वाला जो चैप्टर है, जब वो पहुँचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, इंडिगो चैप्टर का नाम है, तो वहाँ पर सर्वेंट्स ने उनको दूसरा पीजेंट किसान क्यों समझा, क्योंकि गांधी जी बहुत ही साधारण रहते थे, धोती कुर्ता में, और देखने से वो कोई नेता वता नहीं लगते थे बल्कि किसान लगते थे। तो राजेंद्र प्रसाद के नौकर ने समझा कि ये हमारे मालिक को परेशान करने आया है, जैसे दूसरे इंडिगो प्लांटर्स थे वो बहुत ही कंप्लेन लेके आते थे, उसी तरह से ये भी है। तो गांधी जी को किसान समझा। व्हाट आर द आइटम दैट आंट जेनिफर्स एम्ब्रॉयडरिंग। क्या चीज़ बना रही थी आंट जेनिफर, क्या चीज़ बनाती थी। व्हाट डू दे सिग्निफाई, उसका क्या मतलब था। आंट जेनिफर पैनल पे, पर्दे पर जो भी है वो टाइगर बनाती है, और टाइगर जो है एक मेल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मेल जो सोसाइटी है वो फीमेल पर डोमिनेट कर रही है, ऐसा पोइट दिखा रहा है। तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही है, और टाइगर एक ब्रेव पर्सन यानी वो दिखा रही है कि जैसे फीमेल होती है बहुत ही कायर टाइप के डरपोक, जैसे आंट जेनिफर है, वैसे अपोजिट उसका जो मेल काउंटर पार्ट होता है। व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट। ये फिर माई मदर एट 66 से लिया गया है। पार्टिंग मतलब लास्ट वर्ड। पोइट अपनी मदर को छोड़ने जब जा रही है, पोइट की मदर पोइट को छोड़ने जा रही है कोचीन एयरपोर्ट, तो जाते जाते पोइट जो स्माइल कर रही है, वो कह रही है सी यू सून अम्मा। चूँकि फिजिकल कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा है उसको कि यह सोचने के लिए कि उसकी मदर से दोबारा मिल पाएगी, फिर भी वो अपनी मदर को दिलासा देते हुए कहती है कि वो दोबारा मिलेगी। वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। यहाँ भी वही है, ग्रैंडियर में तो महान व्यक्ति, माइटी में तो मरे हुए लोग। मरे हुए लोग आज भी क्यों जिंदा हैं। जैसे नेचर है हमेशा एवर लास्टिंग होता है, कभी समाप्त नहीं होता, उसी तरह अगर व्यक्ति अपने लाइफ में अच्छे कार्य करे तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। फिर स्टार से क्वेश्चन है,
हु वाज अन्ना, हाउ डिड ही जस्टिफाई द बिहेवियर ऑफ द एल्डर। ये जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का है, ये बामा की स्टोरी है। तो बामा का भाई अन्ना, बामा ने एक दिन देखा कि उसके गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति एक खाने की चीज़ को मिट्टी के बर्तन में रख करके और फिर उसको रस्सी से पकड़ के ले जा रहा है। तो वो समझ नहीं पाई, उसको बड़ा हंसी आया। अपने ब्रदर से डिस्कस किया तो उसने कहा कि चूँकि हम लोग बहुत ही छोटे कास्ट के लोग हैं और जो ज़मींदार है उसको लगता है कोई बड़े कास्ट का है, उसके पास पैसा है, इसलिए उसको लगता है या उन लोगों को लगता है कि हमारा छुआ हुआ कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो दूषित हो जाएगा। तो बामा को बहुत गुस्सा आया। उसके भाई ने उसको सजेस्ट किया कि उनसे आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक उपाय है कि हम पढ़ लिख करके अपना अच्छा नाम रोशन करें, जिससे जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो भी हमसे सलाह लेने आएंगे। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज़ मैनकाइंड ईस्ट इट डोमिनेंस ओवर नेचर। तो कीपिंग क्वाइट का है कि जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो किस तरह नेचर पर हावी हो गया है। पेड़ पौधे काट रहा है, जंगल साफ हो जा रहा है, तो लोग बहुत परेशान हैं। व्हाट वाज द डायलेमा दैट डॉक्टर सदाव फेस्ड। एनिमी का है ये। डॉक्टर सदाव को जब वाइट मैन मिलता है तैरते तैरते, तब उसको पता चलता है, जब वो पास में जाता है, पहले तो उसको लगता है कि कोई ऐसे ही मरीज टाइप का है जो आ गया है तैरते हुए, लेकिन जब पास में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक वाइट मैन है, यानी अमेरिकन है। सभी जैपनीज़ के लिए अमेरिकन एक शत्रु थे। तो वो डायलेमा आ जाता है, मतलब एक बहुत ही असमंजस की स्थिति आ जाती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। एक सिविलियन होने के नाते उसको एक आर्मी को सौंप देना चाहिए था, और एक देशभक्त, मतलब वही सिविलियन देशभक्त, और एक डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना चाहिए था। तो डॉक्टर सदाव ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई और उसे उठा करके अपने घर ले आया, और उसने डिसाइड कर लिया कि जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको आर्मी को सौंप देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश जो है वो अपने दूसरे परिवार के दूसरे लोगों से डिफरेंट कैसे है। मुकेश बैंगल मेकर परिवार का एक सदस्य है, और जैसे वहाँ के जो ट्रेडिशन है चूड़ी बनाना, तो उसका क्या काम है, वो चूड़ी नहीं बनाता है, चूड़ी बनाता है लेकिन उसके और भी सपने हैं। वो चाहता है कि उस जो भी ट्रेडिशन है उससे अलग हट के सोचा जाए। तो वो ये सोचता है कि अगर वो मोटर मैकेनिक का काम करे, यानी उसका सपना तो है वो थोड़ा सा उस परिवार के जो ट्रेडिशन है उससे अलग हट कर है। यही डिफरेंट चीज़ है कि ही वांट्स टू थिंक टू बी ए मोटर मैकेनिक। Iron Master daughter noticed things about Peddler that the Iron Master in his excitement had overlooked what were the things that Edla had observed. Iron Master ने ध्यान दिया कि जो कुछ उसने पेडलर के बारे में देखा, पेडलर मतलब रेड ट्रैप, पेडलर, आयरन मास्टर इन हिज एक्साइटमेंट हैड ओवरलुक्ड। आयरन मास्टर ने पहले तो रेड ट्रैप सेलर को एक कैप्टन समझा, अंधेरे में उसको कैप्टन समझ लिया, लेकिन दिन के उजाले में जब देखा तब उसको समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। जिसको वो कैप्टन समझ रहा था वो कैप्टन नहीं है, बल्कि एक चूहा बेचने वाला एक साधारण व्यक्ति है। अब एडला ने उसको कैसे ध्यान दिया, क्या देखा, ऑब्जर्व किया। एडला पहले ही समझ गई कि वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। उसने अपने फादर से डिस्कस किया था कि देखने से किसी भी एंगल से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जेल तोड़ के भागा हो या कहीं पर चोरी करके भागा हो। डाउटफुल था, लेकिन उसके फादर ने उसको समझाया कि देखो अभी तो ऐसे लग रहा है, लेकिन जैसे ही साफ़ सुथरा होकर के तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। व्हाट डज द रिंग ऑन द ऑन जेनिफर फिंगर सिग्निफाई। ऑन जेनिफर ने जो रिंग पहना है उसका क्या मतलब है। ऑन जेनिफर ने रिंग पहना है वैसे जो मैरिड वुमेन का एक सिंबल है, लेकिन चूँकि उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है इसलिए वो एक बोझ के समान लग रहा है। व्हाट काइंड ऑफ थॉट द पोएट विशेस टू पुट अवे इन माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 में पोएट अपने मदर के बारे में क्या सोचती है। पोएट ने जब देखा नज़दीक से कि उसकी मदर बहुत बूढ़ी हो रही है, वो खर्राटे ले रही है, मुंह खुला रह जा रहा है, तब वो रियलाइज़ कर रही है कि उसकी मदर बूढ़ी हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब उसकी मदर उसको छोड़ के चली जाएगी। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? किस तरह का मतलब
थिंग ऑफ ब्यूटी, बाउंटी ऑफ अर्थ। थिंग ऑफ ब्यूटी में पोएट ने जो बाउंटी ऑफ अर्थ बताया है, यानी पृथ्वी में नेचर का खजाना है, अगर उसके पीछे हम रहेंगे तो कहीं बीमार नहीं पड़ेंगे, इसके बारे में पोएट क्या कह रहा है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा था। तो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। उसने फ्रेंड जब जा रहा है स्कूल के लिए तो उसने देखा रास्ते में कि बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर लोग जमा हैं। वो समझ नहीं पाता है कि लोग क्यों जमा हैं। लोग रोकते भी हैं कि इतनी जल्दी मत जाओ स्कूल, तुम्हारे पास तो पर्याप्त समय है। उसको लगता है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हाउ डिड जिटकला सा ट्राई टू अवॉइड द लॉस ऑफ हर लॉन्ग हेयर। जिटकला सा यानी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जो फर्स्ट स्टोरी है वो जिटकला सा का है। जब वो अमेरिका में पढ़ने जा रही है तो उसके बाल काटे जाने की तैयारी हो रही है। तो क्या कर रही हो वो, उसको समझ में ये आता है कि बाल उसी लोगों के काटे जाते हैं जो कायर होते हैं, जो विलाप करते हैं, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं। तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो विरोध करेगी। हालांकि उसके फ्रेंड ने ये कहा कि हम उनके सामने हथियार ही डाल सकते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट में लास्ट में क्या हो रहा है, डेरी और मिस्टर एमएमएल की स्टोरी है। मिस्टर एमएमएल उसको कई तरह की बातें बता रहा है और कह रहा है कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, तुम्हें बुरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए, तुम्हें अपने अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तुम ये मत देखो कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम ये देखो कि तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तुम आ जा सकते हो, कहीं घूम सकते हो। तो डेरी बाद में बदल जा रहा है, लेकिन लास्ट में बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन होता है कि जब वो बदल जाता है तो मिस्टर लैम की मौत हो जाती है पेड़ से गिर के। वाई है द जनरल नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग डॉक्टर सदाव विद द ट्रूप। डॉक्टर सदाव को जनरल क्यों नहीं सेना के साथ युद्ध के समय भेजता है, क्योंकि डॉक्टर जनरल जो है एनिमी का है। ये जनरल बहुत ही एक सेल्फिश पर्सन है और वो इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर डॉक्टर सदाव चला जाएगा तो उसका इलाज कौन करेगा, इसलिए उसको रोकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पांचवा है सैम्पल पेपर। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट द लास्ट लेसन। वाई डिड फ्रेंच रिमेंबर्ड इट वेल। फ्रेंच सोच रहा है कि द लास्ट लेसन है वो कितना मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड स्टोरी होती है। जब वो वहाँ पे जा रहा है, मिस्टर एमएमएल जहाँ पहले गुस्सा करते थे वो गुस्सा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि फ्रेंच तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी, तुमको स्कूल नहीं भेजे, मेरी भी जिम्मेदारी थी। तो उसको उस दिन सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके पहले उसका मन स्कूल जाने में नहीं लगता था, लेकिन उस दिन लास्ट डे था, इसलिए उसको लगा कि कल से तो कोई दूसरा टीचर आएगा और इस वजह से वो बिल्कुल ही मन लगा के उस दिन पढ़ता है। When did narrator develop his fear of water in deep water? डीप वाटर में when did narrator develop his fear, जब वो डीप वाटर चैप्टर का है, कैसे उसको पानी से डर लगा। पहले तो दो घटना घटी थी उसके साथ। 2 या 3 साल का था तब वो कैलिफोर्निया बीच पर गया अपने फादर के साथ। उसके फादर एंजॉय करते रहे और वो लगभग उसकी सांस रुक गई, तभी से पानी का डर उसके दिमाग में आ गया। फिर वो जब 10-11 साल का हुआ तो YMCA पुल पे गया स्विमिंग सीखने के लिए, तो वही डर उसके दिमाग में बैठा रहा। इसी वजह से वो प्रयास तो किया लेकिन ऊपर नहीं आ पाया। What impression do you think of beauty make on इट्स टेम्परेरी या परमानेंट। जो ब्यूटी ऑफ नेचर है क्या होता है, टेम्परेरी होता है कि परमानेंट होता है। तो ये परमानेंट होता है। टेम्परेरी जो होता है वो फिजिकल ब्यूटी होता है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है परमानेंट होती है। आंट जेनिफर एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर फियर प्रूव टू बी फ्यूटाइल। आंट जेनिफर का जो प्रयास है डर को दूर करने का, वो क्या सफल होता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। आंट जेनिफर ने अपने डर को दूर करने के लिए क्या किया, एक बहुत ही बहादुर एनिमल टाइगर को बनाना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा उससे नहीं होता है, क्योंकि आंट जेनिफर जब उसको बना रही है तब भी उसकी उंगलियां कांप रही हैं। यानी अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जिस चीज़ का उसने सहारा लिया वो उसके काम नहीं आया। हाउ वुड द इनोसेंट बी सूद आउट ऑफ देयर विट्स। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है किस चैप्टर का है।
द बैटल ऑफ चंपारण इज वन व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी अटर दीज वर्ड्स। गांधी जी ने कहा कि चंपारण के युद्ध तो हम आधा जीत चुके हैं। क्या मतलब इसका? जब 25% रिफंड वापस हो गया तब गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। इसके पहले अंग्रेज़ों का सामना करना ही मुश्किल था, लेकिन जब वो रिफंड कर दिए और इंडियन के सामने झुके तभी गांधी जी को संकेत मिल गया कि अब अंग्रेज़ों को हराना आसान है। आगे देखते हैं। इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी रैट ट्रैप जस्टिफाइड? यह फिर एक बार आ भी चुका है। डिस्क्राइब द सिंबल दैट हैव बीन यूज्ड टू रिलेट द ब्यूटी ऑफ नेचर? यह भी रिपीट हो चुका है। व्हाट सिंबल डज द पोएट इन्वोक इन कीपिंग क्वाइट? ठीक है, अब रिपीट होना शुरू हो गया है, यानी इसके पहले जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया अब वही बार बार आएगा। व्हाट डिड द MML टेल हिज स्टूडेंट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? के बारे में क्या कहा? MML ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसमें लिंग्विस्टिक शावनिज में क्या जिक्र किया गया है कि अपनी भाषा पर गर्व करना। हर व्यक्ति अपने भाषा पर गर्व करता है। जर्मन जो थे जहाँ भी जाते थे उनको लगता था कि जर्मन लैंग्वेज बेटर है और हमेशा हर जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए बोलते थे। और MML को लगता था कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। हर कंट्री को लगता है कि उसकी जो देश उसकी जो भाषा है सबसे सुपीरियर है। व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ वर्किंग द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हैजार्ड क्या होता है? तो हैजार्ड होता है कि बहुत ही ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होता है, स्किन डिजीज हो जाती है। इस तरह के हैजार्ड्स है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं। व्हाट वाज कमला दास फियर? देखिए वही फिर रिपीट हो रहा है। फियर क्या है? सेपरेशन विथ हर मदर। बचपन सोचती थी उसकी मदर एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, उसे छोड़ के चली जाएगी। जब उसने अपने मदर के बूढ़े शरीर को देखा तो वो फियर उसको और ज़्यादा। आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द लास्ट लेसन दैट MML कंडक्टेड विद द क्लास। लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें MML ने क्लास को क्या बताया? वाई डिड पोएट थिंक ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन? पोएट ने देखा कि उसके मदर जो है बीमार है, बूढ़ी लग रही है और बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने उसको क्या रियलाइज़ हुआ? उसने एक कंट्राडिक्शन यहाँ पर दिया। उसको लगा कि जो यंग लोग होते हैं जैसे बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और जबकि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनके अंदर शाइनेस नहीं होती है, शाइनिंग नहीं होती है और डल जैसे दिखाई देते हैं। हाउ इज़ कीपिंग स्टिल बोथ फिजिकली एंड मेंटली बेनिफिशियल टू अस? कीपिंग क्वाइट का एक क्वेश्चन है कि जो कीपिंग स्टिल है, अगर हम एक पल के लिए मौन रखें या किसी से बिल्कुल शांत रहें, अपना काम धाम छोड़ दें, योगा वोगा करें, तो क्या मेंटली भी बेनिफिशियल है और फिजिकली भी बेनिफिशियल है। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रैट ट्रैप? रैट ट्रैप सेलर को क्यों लगा कि वो खुद जाल में फंस चुका है? जब जंगल में गया और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, अंधेरा हो रहा था, तब उसको लगा कि ये जो पैसे चुराए उसने, वो जो लालच है उसी की वजह से वो जंगल में फंस गया है। फिर जगह 25% सेटलमेंट वाला भी ये भी रिपीट हो रहा है। व्हाट इज़ द पोएट्स कंप्लेंट इन द पोएम? रोड साइड स्टैंड में पोएट का क्या कंप्लेन है? पोएट का कंप्लेंट ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं, नेता होता, वो सब जो शहरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, गाँव पर कम ध्यान देते हैं। सारी सुविधाएं शहरों में होती है, जबकि गाँव के लिए सिर्फ वादा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें शहर में बसा दिया जाएगा, अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आगे देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू MML वाज द आउटकम ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज? MML ने क्या बताया कि अगर हम अपने भाषा का तिरस्कार करें, नेग्लेक्ट करें तो क्या होगा? वो कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो जेल से निकलने की चाबी है। अगर आप किसी वजह से गुलाम होते हो, किसी दूसरे कंट्री के कब्जे में आ जाते हो, तो एक लैंग्वेज ही है जिससे आप आज़ाद हो सकते हो। लैंग्वेज हमें यूनिटी सिखाता है। लैंग्वेज से क्या होता है कि हम एक दूसरे संपर्क कर सकते हैं और आज़ाद जेल से निकलने की चाबी है। व्हाट आर द डिफरेंस इन द इमोशंस एम्बिशंस ऑफ साहेब एंड मुकेश? साहेब और मुकेश के एम्बिशंस में क्या अंतर है? साहेब आलम टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। साहेब आलम का जो एम्बिशंस है वो बहुत ही बड़ा है, पूरा करना संभव है। टेनिस प्लेयर बनना, जूता तो मिल गया ठीक है, लेकिन टेनिस प्लेयर बनना बहुत ही कठिन है। लेकिन मुकेश अपने एम्बिशन को पूरा करने का प्रयास भी कर रहा है। वो मोटर मैकेनिक अप्रेंटिस सीख भी रहा है, इसलिए जो मुकेश का एम्बिशन है वो लग रहा है जैसे मिल जाएगा उसको।
लेकिन साहब का जो एम्बिशन है वो एक मृग मरीचिका की तरह है, वो लगता है जैसे एक असंभव सा कार्य है। व्हाट आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट पोएट मेंशन, किस तरह के ब्यूटी ऑफ नेचर की चर्चा उसने किया है? यही पेड़ पौधे, नदी, तालाब, यही सब है। आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग, क्यों उस आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों काँप रही हैं? क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही दुखी है अपने लाइफ में, उसका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा नहीं है। राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब ए बिंग रिसोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट क्यों कहा गया है? देखिए इसमें इंडिगो से लिया गया है। राजकुमार शुक्ला, रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी, रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है बार बार कि आप हमारे साथ चलिए चंपारण, और वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, एक इंडिगो प्लांटेशन होता है। तो जब गांधी जी ने देखा कि वो हार नहीं मान रहा है, जहाँ भी गांधी जी जा रहे हैं वहाँ पहुँच जा रहा है, तब उस गांधी जी को लगा कि बहुत रिसोल्यूट पर्सन था। हाउ द इनोसेंट बी सूद आउट ऑफ देयर विट्स, आउट, ये एक, हाँ ये जो है एक पोएम डिलीट भी किया गया है, शायद उसी में का है ये। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा हो गया है, और अगर आप इतना ही क्वेश्चन स्टडी करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कैन यू थिंक ऑफ सम पॉसिबल रीजन दैट मैं, देखिए लास्ट स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन काफ़ी है, और आगे का जो भी आएगा सीरीज आएगा उसमें मैं या तो राइटिंग सेक्शन को डिस्कस करूँगा या अनसीन पैराग्राफ।